हनुमंत के स्वभाव को लेकर, हनुमंत की कृपा से वो कण कण में व्याप्त हैं प्रभु, तो क्या तुम्हारे गुरु में नहीं है? उनके भीतर नहीं? क्या उनके भीतर उनका दर्शन नहीं होता? माता जिंदा, पिता जिंदा, भाई जिंदा, पत्नी जिंदा चाहिए, प्रेमिका जिंदा चाहिए, लोन लेने वाला जिंदा चाहिए, जिसको लोन वापस करना है वो भले ही मर जाए। हाँ, ये बात अलग है, पर लोन लेने वाला भी सब जिंदा चाहिए। तो लिविंग आइडियल चाहिए, लिविंग आइडियल, जीवंत आदर्श, जीवंत। इसलिए वो लोग, जो लोग भगवान का बहाना लेकर के गुरुओं का अनादर करते हैं, गुरु का अनादर करते हैं, वो जीवन में कभी ईश्वर के भी नहीं हो सकते। वो बहाना करते हैं भगवान का। हम तो भगवान से डायरेक्ट जुड़ गए हैं, डायरेक्ट अपने मम्मी पापा से नहीं जुड़ पाए हो ठीक से, डायरेक्ट जुड़ गए हैं, डायरेक्ट। अर्जुन भी डायरेक्ट जुड़ा हुआ था, एक ही बिस्तर पे सोते थे अर्जुन और कृष्ण, मजाक मस्ती चलती रहती थी फ्रेंड की तरह, दोनों फ्रेंड थे। पर जब तक नहीं कहा कि मैं अब आपका शिष्य हूं, मेरे गुरु बन जाओ, मैं बर्बाद हो गया तुम्हारे साथ रह रह के, तुमको हल्के में लेके मैं बर्बाद हो गया कृष्ण, और तुम भी ऐसी माया डाल के रखे कि कभी पहचानने नहीं दिए। हे कृष्ण, अब दया करो, एक बार मुझे शिष्य बना लो। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं प्रपन्न हूं, शरणागत नहीं हूं, मेरा काम हो न हो अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसको प्रपन्नता कहते हैं। और हनुमान जी भी क्या है? श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। श्री राम जी के दूत है, प्रपत्ति में है, शरणागति में नहीं है। शरणागति वाले सब भाग गए थे प्रफुल्ल जी। शरणागति में आया था विभीषण, लंकेश बना, भागा अपने राज्य में, बोला हो गया बहुत दिन, थोड़ा चलते हैं, लंका में कोई नहीं है, आप अगर कहें तो। बोला हाँ हाँ जा जा। तब तक उधर सुग्रीव प्रणाम हुजूर, सोच रहे थे बहुत दिन हो गया, तो चलते तो बड़ा ठीक होता। हाँ हाँ जा जा जा, निकल जा, वहां तो इंतजार कर रहा है, कुर्सी तेरी इंतजार कर रही है। विभीषण भागा, अंगद भागा, सुग्रीव भागा, पर एक टिका। शरणागत भाग गए पर प्रपन्न टिक गया। हनुमान जी की महिमा इसलिए है कि वो प्रपन्न है। और कभी गुरु की शरणागति मत करना, गुरु की भी प्रपत्ति करना। दोनों शब्द समझ लो, बहुत भारी नहीं है। शरणागति, प्रपत्ति। शरणागति में है किसी एक खास उद्देश्य के लिए शरणागति है, वो उद्देश्य पूरा हुआ, गुड बाय। पर अभी आगे तो और खाई हैं, अब क्या करोगे, फिर किसको बुलाओगे? तो प्रपत्ति रखना। प्रपत्ति मतलब हनुमान जी ने क्या कहा कि ये लोग कम कम काम किए थे, इनको एक एक पद दे दिया। प्रभु हमने बहुत काम किया है, हम समुद्र पार गए, इतना हमको तो डबल मिलना चाहिए। तो बोला हाँ बोलो भाई क्या चाहिए। तो क्या किया हनुमान जी ने? दोनों पद पकड़ लिए राम के और कहा मुझे ये 2 पद चाहिए, इससे अलग मत करना। ये प्रपत्ति है हनुमान जी। काम तो हो गया था, चले जाते। माता पिता गुरु और ईश्वर और सुहृद जो हैं, उपकारी हैं, उनके प्रति केवल शरणागति का भाव मत रखना। इसलिए अल्लामा इकबाल का वो जुबाद है, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा, पर वो बहुत अच्छा नहीं जंचता। बुलबुल तभी तक है जब तक बागों में बहार है, और बाग सूखा तो बुलबुल उड़ा। क्या हम भारतवासी ऐसे हैं? दुख हो सुख हो भारत पर संकट हो, हम भारतवासी बुलबुले नहीं हैं। सिंह की तरह बैठे हुए अपने मांद में यही रहेंगे, क्योंकि भारत हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। हम भारत में इस तरह से बैठे। हम बुलबुले क्यों होंगे? हम क्यों उड़ेंगे? ये बुलबुले तो रिश्तेदार, परिवार, मित्र, नातेदार होते हैं सब।
ये लोग उड़ जाते हैं, एक एक करके उड़ जाएंगे बुलबुले की तरह। सती को आत्महत्या करनी पड़ गई। देखो, दोनों के पास गुरु थे, सती के पास भी गुरु हैं। त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, कौन? भगवान शिव। पर गुरु के होते हुए भी सती वो प्राप्त न कर पाई, गुरु की अवज्ञा के कारण। अवज्ञा किया कई बार शिव जी का। पहली बार तो जब कथा सुनने के लिए गए तो वहीं अवज्ञा कर दिया। शिव जी ने भी प्रणाम किया और उन्होंने भी प्रणाम किया, अगस्त्य ऋषि ने। तो सती जी ने कहा, ये तो हमारे पति को प्रणाम करता है, चेला है, ये क्या सुनाएगा। हो गई भूल।